ओम। 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 रामं कमरिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवम् वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुरवीसरूपम् सङ्ख्येन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशङ्करिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमम् नौमि गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम् फलानां दण्डकृतयोऽसौ शङ्करः सन्तनोतु मे। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। इदानीं युद्धकांडस्य सप्ताधिकशततमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम और रावण का घोर युद्ध यह महर्षि वाल्मीकि के द्वारा वर्णन किया गया है। ततः प्रवृत्तं सुक्रूरं राम रावणयोस्तदा सुमहद्वैरथं युद्धं सर्वलोक भयावहम। तदनंतर श्री राम और रावण में अत्यंत क्रूरता पूर्वक महान द्वैरथ युद्ध आरंभ हुआ, जो समस्त लोकों के लिए भयंकर था। ततो राक्षस सैन्यं च हरीणां च महदबलं प्रगृहीत प्रहरणं निश्चेष्टं समवर्तत। उस समय राक्षसों और वानरों की विशाल सेनाएं हाथ में हथियार लिए रहने पर भी निश्चेष्ट खड़ी रहीं, कोई किसी पर प्रहार नहीं करता था। संप्रयुद्धौ तु तौ दृष्ट्वा बलवन्नरराक्षसौ व्याक्षिप्त हृदया सर्वे परम विस्मयमागताः। मनुष्य और निशाचर दोनों वीरों को बलपूर्वक युद्ध करते देख सबके हृदय उन्हीं की ओर खिंच गए। अतः सभी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। नाना प्रहरणैर्व्यग्रैर्भुजैर्विस्मित बुद्धयः तस्थुः प्रेक्ष्य च संग्रामं नाभिजग्मुः परस्परम। दोनों ओर से दोनों ओर के सैनिकों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे और उनके हाथ में युद्ध के लिए उनके हाथ भी युद्ध के लिए व्यग्र थे। तथापि उस अद्भुत संग्राम को देखकर उनकी बुद्धि आश्चर्यचकित हो उठी थी, इसलिए वे चुपचाप खड़े थे, एक दूसरे पर प्रहार नहीं करते थे। रक्षसां रावणं चापि वानराणां च रावणं पश्यतां विस्मिताक्षाणां सैन्यं चित्रमिवाबभौ। राक्षस रावण की ओर देख रहे थे और वानर श्री रघुनाथ की ओर। उन सबके नेत्र विस्मित थे, अतः निस्तब्ध खड़ी रहने के कारण उभय पक्ष की सेनाएं चित्र लिखित सी जान पड़ती थीं। तौ तु तत्र निमित्तानि दृष्ट्वा राघव रावणौ
कृत बुद्धि स्थिरामर्षौ युयुधाते ह्यभीतव। श्री राम और रावण दोनों ने वहां प्रकट होने वाले निमित्तों को देखकर उनकी भावी उनके भावी फल का विचार करके युद्ध विषयक विचार को स्थिर कर लिया था। उन दोनों में से एक दूसरे के प्रति अमरस का भाव दृढ़ हो गया था, इसलिए वे निर्भय से होकर युद्ध करने लगे। जेतव्यमिति काकुत्स्थो मर्तव्यमिति रावणः धृतौ स्ववीर्य सर्वस्वम् युद्धे दर्शयताम तदा। श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास था कि मेरी ही जीत होगी, और रावण को भी यह निश्चय हो गया था कि मुझे अवश्य ही मरना होगा। अतः वे दोनों युद्ध में अपना सारा पराक्रम ही अतः युद्ध में अपना सारा पराक्रम ही प्रकट करके दिखाने लगे। ततः क्रोधा दशग्रीवः राघवस्य ततः क्रोधा दशग्रीवः सरांसन्धाय वीर्यवान् मुमोच ध्वजमुद्दिश्य राघवस्य रथे स्थितम्। उस समय पराक्रमी दशानन ने क्रोध पूर्वक बाणों का संधान करके श्री रघुनाथ जी के रथ पर फहराती हुई ध्वजा को निशाना बनाया और उन बाणों को छोड़ दिया। तेसरास्तमनासाद्य तेसरास्तम अनासाद्य पुरंदर रथ ध्वजम रथ शक्तिम परामृश्य निपेतुर्धरणी तले। परंतु उसके चलाए हुए वे बाण इंद्र के रथ की ध्वजा तक न पहुंच सके, केवल रथ शक्ति को छूते हुए धरती पर गिर पड़े। ततो रामोऽपि संक्रुद्धश्चापमाकृष्य वीर्यवान् कृत प्रतिकृतं कर्तुं मनसा संप्रचक्रमे तब महाबली। रघुनाथ जी ने भी कुपित होकर अपने धनुष को खींचा और मन ही मन रावण के कृत्य का बदला चुकाने उसके ध्वज को काट गिराने का विचार किया। रावण ध्वज मुद्दिश्य मुमोच निशितम सरम महासर्पमिवासह्यम ज्वलंतम स्वेन तेजसा। रावण के ध्वज को लक्ष्य करके उन्होंने विशाल सर्प के समान असह्य और अपने तेज से प्रज्वलित तीखा बाण छोड़ दिया। रामश्चिक्षेप तेजस्वी केतुमुद्दिश्य सायकम जगाम समहीम छित्वा दशग्रीव ध्वजम सरह। तेजस्वी श्री राम ने उस ध्वज की ओर निशाना साधकर अपना सायक चलाया और वह दशानन के उस ध्वज को काटकर पृथ्वी में समा गया। सनिकृत्तोपतद्भूमौ रावणस्यन्दनध्वजः ध्वजस्योन्मथनं दृष्ट्वा रावणः स महाबलः सम्प्रदीप्तो भवत्क्रोधात् अमर्षात् प्रदहन्निव सरोषवशमापन्नः सरवर्षं ववर्षः। रावण के रथ को वह ध्वज रावण के ध्वज का रथ का रावण के रथ का वह ध्वज कटकर धरती पर गिर पड़ा। अपने ध्वज का विध्वंस हुआ देख रावण क्रोध से जल उठा और अमरस के कारण विपक्षी को जलाता हुआ सा जान पड़ा। वह रोष के वशीभूत होकर बाणों की वर्षा करने लगा। रामस्य तुरगान दीप्तै शरैर्विव्याध रावणः ते दिव्या हरयस्तत्र नास्खलन्नापि बभ्रमुः बभूवुः स्वस्थ हृदया पद्मनालैरिवाहृता पद्मनालैरिवाहताः। रावण ने अपने तेजस्वी बाणों से श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को घायल करना आरंभ किया
परंतु वे घोड़े दिव्य थे, इसलिए न तो लड़खड़ाए और न अपने स्थान से विचलित ही हुए। वे पूर्ववत स्वस्थ चित्त बने रहे, मानो उन पर कमल की नालों से प्रहार किया गया हो। तेषाम् असंभ्रमं दृष्ट्वा वाजिनां रावणस्तदा भूय एव सुसंक्रुद्धः सरवर्षं मुमोचः। गदाश्च परिघांश्चैव चक्राणि मुसलानि च गिरिशृङ्गाणि वृक्षांश्च तथा शूलपरश्वधान् मायाविहितमेतत्तु शस्त्रवर्षमपातयत् सहस्रशस्तदा बाणान् अश्रांत हृदयोद्यमः। उन घोड़ों का घबराहट में न पड़ना देख रावण का क्रोध और भी बढ़ गया। वह पुनः बाणों की वर्षा करने लगा। गदा, चक्र, परिग, मूषल, पर्वत, शिखर, वृक्ष, शूल, फरसे और माया निर्मित अन्यान्य शस्त्रों की वृष्टि करने लगा। उसने हृदय में थकावट का अनुभव न करके सहस्रों बाण छोड़े। तुमुलम त्रास जननम भीमं भीम प्रतिस्वनम तद वर्षम अभवद युद्धे नैक शस्त्रमयम महत्। युद्ध स्थल में अनेक शस्त्रों की वह विशाल वर्षा बड़ी भयानक, तुमुल, त्रासजनक और भयंकर कोलाहल से पूर्ण थी। विमुच्य राघव रथम समन्ताद्वानरे बले सायकैरन्तरिक्षं च चकारो सुनिरन्तरम् मुमोच च दशग्रीवो निःसंगेनान्तरात्मना। वह शस्त्र वर्षा श्री रामचंद्र जी के रथ को छोड़कर सब ओर से वानर सेना के ऊपर पड़ने लगी। दशमुख रावण ने प्राणों का मोह छोड़कर बाणों का प्रयोग किया और अपने सायकों से वहां के आकाश को ठसाठस भर दिया। व्यायच्छमानं तं दृष्ट्वा तत्परं रावणं रणे प्रहसन्निव काकुत्स्थ संदधे निशिताञ्छरान् सममोच ततो बाणान् छरा सममोच ततो बाणान् शतसो शतसोऽथ सहस्रशः। तदनंतर रणभूमि में रावण को बाण चलाने में अधिक परिश्रम करते देख श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए से तीखे बाणों का संधान किया और उन्हें सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में छोड़ा। तान् दृष्ट्वा रावणश्चक्रे स्वसदैखं निरन्तरं ताभ्यां नियुक्तेन तदा सर्वर्षेण भास्वता सरबद्धमिवा भाति द्वितीयं भास्वदंबरम्। उन बाणों को देखकर रावण ने पुनः अपने बाण बरसाए और आकाश को इतना भर दिया कि उसमें तिल रखने की भी जगह नहीं रह गई। उन दोनों के द्वारा की गई चमकीले बाणों की वर्षा से वहां का प्रकाशमान आकाश बाणों से बद्ध होकर किसी और ही आकाश सा प्रतीत होता था। नानिमित्तो भवद्बाणो नानिर्भेत्ता न निष्फलः अन्योन्यमभिसंहत्य निपेतुर्धरणी तले तथा विसृजतोर्बाणान् राम रावणयोर्मृधे। उनका चलाया हुआ कोई भी बाण लक्ष्य तक पहुंचे बिना नहीं रहता था, लक्ष्य को धैर्य या विदीर्ण किए बिना नहीं रुकता था तथा निष्फल भी नहीं होता था। इस तरह युद्ध में शस्त्र वर्षा करते हुए श्री राम और रावण के बाण जब आ टकराते थे तब नष्ट होकर पृथ्वी पर गिरते थे। प्रायुध्येतामविच्छिन्नम अस्यन्तौ सव्यदक्षिणम चक्रतुश्च शरैर्घोरैर् निरुच्छ्वासमिवाम्बरम। वे दोनों योद्धा दाएं बाएं प्रहार करते हुए निरंतर युद्ध में
लगे रहे। उन्होंने अपने भयंकर बाणों से आकाश को इस तरह भर दिया कि मानो उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं रह गई। रावणस्य हयान रामो हयान रामस्य रावणः जघ्नतुस्तौ तदान्योन्यम कृतानुकृतकारिणौ। श्री राम ने श्री राम ने रावण के घोड़ों को और रावण ने श्री राम के घोड़ों को घायल कर दिया। वे दोनों एक दूसरे के प्रहार का बदला चुकाते हुए परस्पर आघात कर रहे थे। एवं तु तौ सुसंक्रुद्धौ चक्रतुर्युद्धमुत्तमम् मुहूर्तमभवद्युद्धं तुमुलं रोमहर्षणम्। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत क्रोध से भरे हुए उत्तम रीति से युद्ध करने लगे। 2 घड़ी तक तो दोनों उन दोनों में ऐसा भयंकर संग्राम हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तौ तथा युध्यमानौ तु समरे राम रावणौ ददृशुः सर्वभूतानि विस्मितानि विस्मितेनान्तरात्मना। इस प्रकार युद्ध में लगे हुए श्री राम तथा रावण को संपूर्ण प्राणी चकित चित्त से निहारने लगे। अर्तयन्तौ तु समरे तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ परस्परमभिक्रुद्धौ परस्परमभिद्रुतौ। उन दोनों के वे श्रेष्ठ रथ तथा उसमें बैठे हुए रथी समर भूमि में अत्यंत क्रोध पूर्वक एक दूसरे को पीड़ा देने और परस्पर धावा करने लगे। परस्पर वधे युक्तौ घोर रूपौ बभूवतु मंडलानि च वीथीश्च गत प्रत्यागतानि च दर्शयन्तौ बहुविधां सूतौ सारथ्यजां गतिम। एक दूसरे के वध के प्रयत्न में लगे हुए वे दोनों वीर बड़े भयानक जान पड़ते थे। उन दोनों के सारथी कभी रथ को चक्कर काटते हुए ले जाते, कभी सीधे मार्ग से दौड़ाते और कभी आगे की ओर से बढ़ाकर पीछे की ओर लौटाते थे। इस तरह वे दोनों अपने रथ को हाँकने में विविध प्रकार के ज्ञान का परिचय देने लगे। अर्दयन रावणम रामो राघवम चापि रावणः गतिवेगम समापन्नौ प्रवर्तन निवर्तने। श्री राम रावण को पीड़ित करने लगे और रावण श्री राम को पीड़ा देने लगा। इस प्रकार युद्ध विषयक प्रवृत्ति और निवृत्ति में वे दोनों तद अनुरूप गति वेग का आश्रय लेते थे। क्षिपतो सरजालानि तयोस्तौ स्यन्दनोत्तमौ चेरतु संयुग चेरतु संयुगमहीम् सा सारौ जलदाविव। वानर समूहों की वर्षा करते हुए उन दोनों वीरों के वे श्रेष्ठ रथ जल की धारा गिराते हुए 2 जलधरों के समान युद्ध भूमि में विचर रहे थे। दर्शयित्वा तदा तौ तु गतिं बहुविधां रणे परस्परस्याभिमुख परस्परस्याभिमुखौ पुनरेव च तस्थतुः। वे दोनों रथ युद्ध स्थल में भांति भांति की गति का प्रदर्शन करने के बाद फिर आमने सामने आकर खड़े हो गए। धुरम धुरेण रथयोर्वक्त्रं वक्त्रेण वाजिनां पताकाश्च पताकाभिः समीयुश्चितयोस्तदा। उस समय वहां खड़े हुए उन दोनों रथों के युगंधर हर्षों की संधि अर्थात युगंधर से घोड़ों के मुख विपक्षी घोड़ों के मुख से तथा पताकाएं पताकाओं से मिल गईं। रावणस्य ततो रामो धनुर्मुक्तैः चतुर्भिश्चतुरोस् दीप्तान् हयान् प्रत्यपसर्पत्
हयान प्रत्यपसर्पयत्। तत्पश्चात श्री राम ने अपने धनुष से छूटे हुए 4 पैने बाणों द्वारा रावण के चारों तेजस्वी घोड़ों को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। सक्रोधवसमापन्नो हयानामपसर्पणे मुमोच निशितान् बाणान् राघवाय दशाननः। घोड़ों के पीछे हटने पर 10 मुख रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और श्री राम पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। सोति विद्धो बलवता दशग्रीवेण राघवः जगाम न विकारंच न चापि व्यथितो भवत्। बलवान दशानन के द्वारा अत्यंत घायल किए जाने पर भी श्री रघुनाथ जी के चेहरे पर सिकन तक न आई और न उनके मन में व्यथा ही हुई। चिक्षेप च पुनर्बाणान् वज्रसार समस्वनान् सारथिं वज्रहस्तस्य समुद्दिश्य दशाननः। तत्पश्चात रावण ने इंद्र के सारथी मातली को लक्ष्य करके वज्र के समान शब्द करने वाले बाण छोड़े। मातले स्तु महावेगा शरीरे पतिता सरा न सूक्ष्मपि सम्मोहम व्यथां वा प्रददुर्युधि। वे महान वेगशाली बाण युद्ध स्थल में मातली के शरीर पर पड़कर उन्हें थोड़ा सा भी मोह या व्यथा न दे सके। तथा धर्षणया क्रुद्धो मातलेर्न तथात्मनः चकार सरजालेन राघवो विमुखम रिपुम। रावण द्वारा मातली के प्रति आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को बड़ा क्रोध हुआ। वैसा रावण द्वारा मातली के प्रति आक्रमण से श्री रामचंद्र जी को जैसा क्रोध हुआ वैसा अपने पर किए गए आक्रमण से नहीं हुआ था। अतः उन्होंने बाणों का जाल सा बिछाकर अपने शत्रु को युद्ध से विमुख कर दिया। विंशतिम त्रिंशतिम षष्ठीम शतशोथ सहस्रशः मुमोच राघवो वीर सायकान स्यंदने रिपो। वीर रघुनाथ जी ने शत्रु के रथ पर 20, 30, 60, 100 और हजार हजार बाणों की वृष्टि की। रावणोऽपि ततः क्रुद्धो रथस्थो राक्षसेश्वरः गदा मुसल वर्षेण रामं प्रत्यर्दयत् रणे। तब रथ पर बैठा हुआ राक्षस राज रावण भी कुपित हो उठा और गदा तथा मुसलों की वर्षा से रणभूमि में श्री राम को पीड़ा देने लगा। तत्प्रवृत्तम पुनर्युद्धम तुमुलम रोमहर्षणम गदानां मुसलानां च परिघाणां च निस्वनैः सराणां पुंखवातैश्च क्षुभिता सप्तसागराः। इस प्रकार उन दोनों में पुनः बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। गदाओं, मुसलों और परिघों की आवाज से तथा बाणों के पंखों की सनसनाती हुई आवाज हवा से सातों समुद्र विक्षुब्ध हो उठे। क्षुब्धानां सागराणां च पाताल तलवासिनः व्यथिता दानवा सर्वे पन्नगाश्च सहस्रशः। उन विक्षुब्ध समुद्रों के पाताल तल में निवास करने वाले समस्त दानव और सहस्रों नाग व्यथित हो गए। चकंपे मेदिनी कृत्स्ना सशैलो वन कानना भास्करो निष्प्रभश्चासी नभवौ चापि मारुतः। पर्वतों, वनों और काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। सूर्य की प्रभा लुप्त हो गई और वायु की गति भी रुक गई। ततो देवा सगंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः चिंतामापेदिरे सर्वे
स किन्नर महोरगा। देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि, किन्नर और बड़े बड़े नाग सभी चिंता में पड़ गई। स्वस्ति गो ब्राह्मणेभ्यस्तु लोकास्तिष्ठन्तु शाश्वता, जयताम राघव संख्ये रावणम राक्षसेश्वरम। सबके मुंह से यही बात निकलने लगी, गौ और ब्राह्मणों का कल्याण हो, प्रवाह रूप से सदा रहने वाले इन लोकों की रक्षा हो, और श्री रघुनाथ जी युद्ध में राक्षस राज रावण पर विजय पावे। एवं जपन्तो पश्यन्स्ते देवासर्षि गणास्तदा, राम रावणयोर्युद्धं सुघोरम रोमहर्षणम्। इस प्रकार कहते हुए ऋषियों सहित वे देवगण श्री राम और रावण के अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध को देखने लगे। गंधर्वा सरसाम संघा दृष्ट्वा युद्धमनुपमम्, गगनम गगनाकारो सागर सागरोपमः, राम रावणयोर्युद्धं राम रावणयोरिव, एवं ब्रुवन्तो ददृशुः तद्युद्धं राम रावणम्। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय उस अनुपम युद्ध को देखकर कहने लगे, आकाश आकाश के ही तुल्य है, समुद्र समुद्र के समान है, और राम और रावण का युद्ध राम और रावण के युद्ध के ही सदृश है। ऐसा कहते हुए वे सब लोग राम रावण का युद्ध देखने लगे। तो गगनम गगनाकारम से और राम रावण योरिव तक के जो ये श्लोक में अन्वयालंकार है, अनन्वयालंकार, जहां एक ही वस्तु उपमान और उपमेय रूप से कही जाए, दूसरी कोई उपमा न मिल सके, वहां अनन्वयालंकार होता है। तो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा यहाँ अलंकारों का भी अद्भुत प्रयोग किया गया है। ततः क्रोधान महाबाहु रघूणाम कीर्तिवर्धनः, संधाय धनुषा रामः सरमाशी विशोपमम्, रावणस्य शिरोच्छिन्दत् श्रीमज्ज्वलितकुण्डलम्, तच्छिरः पतितं भूमौ दृष्टम लोकैस्त्रिभिस्तदा। तदनंतर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर अपने धनुष पर एक अपने धनुष पर एक विषधर सर्प के समान बाण का संधान किया, और उसके द्वारा जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त रावण का एक सुंदर मस्तक काट डाला। उसका वह कटा हुआ सिर उस समय पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिसे तीनों लोगों के प्राणियों ने देखा। तस्यैव सदृशं चान्यत् रावणस्योत्थितं शिरः, तत्क्षिप्तं क्षिप्रहस्तेन रामेण क्षिप्रकारिणा, द्वितीय रावण शिरश्छिन्नं संयति सायकैः। उसकी जगह रावण के वैसा ही दूसरा नया सिर उत्पन्न हो गया। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले शीघ्रकारी श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने सहायकों द्वारा रावण का वह दूसरा सिर भी शीघ्र ही काट डाला। छिन्न मात्रम ततच्छीर्षम पुनरेव प्रदृश्यते, तदप्यसनि शंकाशैः छिन्नम रामस्य सायकैः। उसके सिर कटते ही पुनः नया सिर उत्पन्न दिखाई देने लगा, किंतु उसे भी श्री राम के वज्रतुल्य सायकों ने काट डाला। एवमेव सतम छिन्नम शिरसाम तुल्य वर्चसाम, न चैव रावणस्यान्तो दृश्यते जीवित क्षये। इस प्रकार एक से तेज वाले उसके सिर 100 सिर काट डाले गए, तथापि उसके जीवन का नाश होने के लिए नहीं, उसके मस्तकों का अंत होता नहीं दिखाई देता था। ततः सर्वास्त्र वीर कौशल्यानंद वर्धन,
मार्गणैर्बहुभिर्युक्तः चिंतयामास राघवः। तदनंतर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता वीर श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार के बाणों से युक्त होने पर भी इस प्रकार चिंता करने लगे। मारीचो निहतो यैस्तु खरो यैस्तु सदूषणः क्रौंचावटे विरोधस्तु क्रौंचावटे विराधस्तु क्रौंचावटे विराधस्तु कबंधो दंडकावने यही साला गिरयो भगना बाली चक्षुभितोऽम्बुधिः तयि मे सायका सर्वे युद्धे प्रात्ययिका मम किन्नु तत्कारणं येन रावणे मंद तेजसः। अहो, मैंने जिन बाणों से मारीच, खर और दूषण को मारा, क्रौंच वन के गड्ढे में विराध का वध किया, दंडकारण्य में कबंध को मारा, मौत के घाट उतारा, साल वृक्ष और पर्वतों को विदीर्ण किया, बाली के प्राण लिए और समुद्र को विक्षुब्ध कर दिया। अनेक बार के संग्राम में परीक्षा करके जिनकी अमोघता का विश्वास कर लिया गया है, वे ही ये मेरे सब सहायक आज रावण के ऊपर निस्तेज हैं, कुंठित हो गए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इति चिंता परश्चासीत् अप्रमत्तश्च संयुगे ववर्ष सरवर्षाणि राघव रावणो रसी। इस तरह चिंता में पड़े होने पर भी श्री रघुनाथ जी युद्ध स्थल में सतत सावधान रहे। उन्होंने रावण की छाती पर बाणों की झड़ी लगा दी। रावणोऽपि ततः क्रुद्धो रथस्थो राक्षसेश्वरः गदा मुसल वर्षेण रामं प्रत्यर्दयत् रणे। तब रथ पर बैठे हुए राक्षस राज रावण ने भी कुपित होकर रणभूमि में श्री राम की गदा और मूसलों की वर्षा से पीड़ित करना आरंभ किया। तत्प्रवृत्तम महद युद्धम तुमुलम रोमहर्षणम अंतरिक्षे च भूमौ च पुनश्च गिरिमूर्धनि। उस महायुद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह युद्ध कभी आकाश में, कभी भूतल पर और कभी कभी पर्वत के शिखर पर होता था। देव दानव यक्षाणाम पिशाचोरगरक्षसाम पश्यताम तन्महद युद्धम सर्वरात्रमवर्तत। देवता, दानव, यक्ष, पिशाच, नाग और राक्षसों के देखते देखते वह महान संग्राम सारी रात चलता रहा। नैव रात्रिम न दिवसम न मुहूर्तम न च क्षणम राम रावणयोर्युद्धम विराममुपगच्छति। श्री राम और रावण का वह युद्ध न रात में बंद होता था और न दिन में। 2 घड़ी अथवा एक क्षण के लिए भी उसका विराम नहीं हुआ। दशरथ सुत राक्षसेन्द्रयोस्तयोर् जयमनवेक्ष रणे स राघवस्य सुरवर रथ सारथिर्महात्मा रणरत राममुवाच वाक्यमासु। एक और दशरथ कुमार श्री राम थे, दूसरी ओर राक्षस राज रावण। उन दोनों में श्री रघुनाथ जी की युद्ध में विजय होती न देख देवराज के सारथी महात्मा मातली ने युद्ध परायण श्री राम से शीघ्रता पूर्वक कहा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे सप्ताधिकशततमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।